किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उसके बारे में जानकारी जानेंगे। तो एक बार किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किशनगढ़ के यानी कि घूमने अंदर जाती है, बाहर जाती है, अपने राज्य में घूमने जाती है। तो वहाँ पे यानी कि औरंगजेब के यानी कि अलग अलग चित्र बेचने वाली महिला आती है। चित्र बेचने वाली महिला आती है, वो कहती है कि चित्र यानी कि चित्र नहीं बक रहे मेरे महारानी। तो चारुमती उसके सारे चित्र खरीद लेती है, जैसे कि चित्र थे गणेश जी के, श्री राम जी के, शिव जी के, ऐसे बहुत सारे चित्र थे, उसको खरीद लेती है। तो खरीदने के बाद वो यानी कि जो चित्र बेचने वाली महिला थी वो चारुमती से कहती है कि महारानी रानी आपका, राजकुमारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे चित्र खरीद लिए। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ लेकिन एक भी चित्र मेरा अभी तक बिका नहीं है। तो चारुमती जी, वो महिला चारुमती से कहती है कि एक और बहुत बड़ा चित्र है मेरे पास, अगर आप ले लो उसे तो इसका भी भार मेरे सिर से उतर जाए, मेरे सारे चित्र आज बक जाएंगे। तो वो राजकुमारी कहती है कि कौन सा चित्र है ये? चित्र देने के बाद औरंगजेब का चित्र होता है, वो दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब का। तो चित्र देती है तो राजकुमारी पूछती है, चारुमती पूछती है कि ये किसका चित्र है? तो वो महिला कहती है, बूढ़ी महिला कहती है कि आप इसे नहीं जानती, ये तो दिल्ली सल्तनत के बादशाह यानी कि भारत के बादशाह है, औरंगजेब आप इन्हें नहीं जानती है। तो वो राजकुमारी यानी किशनगढ़ की राजकुमारी वहीं पे औरंगजेब के चित्र को क्या करती है, नीचे रखती है और अपनी सहेलियों से कहती है कि इस पर जूतियां मारिए। इस चित्र को फाड़ देती है, छिन्नी छिन्नी कर देती है चित्र को फाड़ के। उस महिला से कहती है कि ले कर जाना और इसे अपने बादशाह को दिखा देना, बादशाह को दे देना और बोलना कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने उसका ये चित्र फाड़ा है। तो वो महिला यानी कि चित्र को लेके चली जाती है बादशाह के पास और कहती है कि ऐसे ऐसे किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसने आपका चित्र फाड़ा दिया है। तो राजकुमारी यानी कि जैसे ही ये औरंगजेब सुनता है तो ये बहुत गुस्सा करता है कि मेरा चित्र फाड़ने वाली ऐसी साहसी महिला कौन है। तो औरंगजेब सीधा किशनगढ़ यानी कि चारुमती की बहन चारुमती का भाई था मान सिंह, चारुमती का भाई था मान सिंह के पास क्या कर देता है, मान सिंह के पास रिश्ता भेज देता है कि मैं औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। तो मान सिंह की क्या औकात, किशनगढ़ के राज को यानी कि किशनगढ़ के राजा की क्या औकात जो भारत के बादशाह को मना कर दे। तो सीधा ये कहता है कि आइए सर, आप तो जब आना चाहो तब आ सकते हो, जिस पहले आओ उससे पहले 2 दिन पहले मिस कॉल मार देना, हम टेंट वेंट लगा देंगे और आपकी शादी चारुमती से कर देंगे। तो ये बात चारुमती को पता चलती है कि जो अपना भाई है उसने मेरा विवाह औरंगजेब के साथ तय कर दिया है। तो जैसे ही चारुमती को ये बात पता चलती है तो ये मान सिंह के पास आती है और मान सिंह को कहती है कि आपने किसको पूछकर मेरी शादी औरंगजेब के साथ तय की। तो ये मान सिंह कहता है कि औरंगजेब भारत का बादशाह है, उससे कौन लड़ेगा। तो चारुमती कहती है कि आप लड़ने से डरते हो इसका मतलब। तो ये चारुमती कहती है कि आप लड़ने से डरते हो। तो मान सिंह कहता है कि लड़ने से तो नहीं डरते हैं राजकुमार, हम लड़ने से नहीं डरते, लेकिन जो औरंगजेब हमारे पे आक्रमण करके राज्य की बहू बेटियों को उठा के ले जाएगा उससे डर लगता है। तो यानी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की वजह से किसी अपने राज्य को नुकसान पहुंचे। तो और ये मान सिंह कहता है। तो गुस्से में चारुमती जी कहती है कि आप मेरी एक जो ये नहीं रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। तो मान सिंह कहता है कि देख ले, कर ले तेरी रक्षा, मैं तो औरंगजेब से तेरी शादी कराऊंगा। तो भाई साहब ये चारुमती जी यानी कि राज सिंह जी हुआ करते थे, मेवाड़ के राजा राज सिंह जी। तो राज सिंह जी ने कुछ टाइम पहले ये सूचना सूचना दी थी कि कोई भी अगर लड़की से औरंगजेब जबरदस्ती विवाह करना चाहता हो तो मुझे बताए, मैं उससे उसकी सुरक्षा रक्षा करूंगा। तो चारुमती ने क्या कर दिया, टोल फ्री नंबरों पे मिस कॉल मार दिया। भाई साहब मिस कॉल मारने के पश्चात कहा कि राज सिंह जी मेरा विवाह जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती औरंगजेब विवाह करना चाहता है।
तो आप आके मुझसे विवाह कीजिए। तो वैसे औरंगजेब के यानी कि राज सिंह के पास तो बहुत सारे मैसेज आते थे, टोल फ्री नंबर है तो मैसेज तो जाएंगे ही जाएंगे। तो औरंगजेब देखते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं टक से। व्हाट्सअप खोलने के बाद अपनी डीपी चेक करते हैं। डीपी चेक करते देखते हैं कि भाई साहब ये तो चारुमती जी अति सुंदर है। तो राज सिंह का क्या हो जाता है, दिल बहल जाता है। दिल बहलने के बाद राज सिंह कहता है कि अपने दरबार को इकट्ठा करता है और कहता है कि एक अबला नारी है जो हमें पुकार रही है, उसकी हमें सहायता करनी होगी। तो राज सिंह के दरबारी कवि सोचते हैं इसके लिए है, हर कोई अबला नारी है यार। तो वो कहता है कि मुझे इससे शादी करनी है। तो यानी कि औरंगजेब के पास ये संदेश भिजवा देता है कि आप किसके साथ विवाह नहीं करोगे, चारुमती के साथ विवाह नहीं करोगे, उसके साथ मैं करूंगा। तो औरंगजेब कहता है कि आप यार बड़े अजीब इंसान हो। पहले रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चंचल देवी, यानी कि चंचल रूपनगढ़ की राजकुमारी थी, उसके साथ भी आपने विवाह कर लिया था। मैं विवाह करने जाना चाहता था, उससे पहले आप विवाह करके आ गए, तो मैं यहाँ तो नहीं होगा। तो राज सिंह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो युद्ध कर लेते हैं। तो युद्ध के लिए भाई वो क्या देता है, राज सिंह का देता है। औरंगजेब भी कहता है ठीक है युद्ध में देख लेंगे, जो युद्ध जीतेगा वो चारुमती से विवाह कर लेगा। तो यानी कि राज सिंह की तरफ से हमेशा कौन जाता, हरावल दल का नेतृत्व करते थे चुंडावत। कौन थे, रतन सिंह चुंडावत। याद था रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत था। तो हरावल दल का हमेशा नेतृत्व करते थे रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत का भी नया नया विवाह हुआ था हाड़ा रानी सहलगांव से। इनका विवाह हुआ था हाड़ा रानी की सहलगांव से विवाह हुआ था। ये थी बूंदी की, कहाँ की थी, बूंदी की थी साहब, ये बूंदी की थी। तो रतन सिंह चुंडावत का विवाह हुआ था, नया विवाह हुआ था हाड़ा रानी सहलगांव से, बूंदी की थी। तो इनका विवाह हुआ था। तो इन्होंने कहा कि कहाँ राज सिंह के ये राज सिंह चारुमती से राज सिंह कहाँ, ये राज सिंह कहाँ मुझे युद्ध के लिए भेज रहा है। तो राज सिंह ने आदेश दिया, चुंडावत को पत्र भेजा कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं अपनी यानी कि राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि आप औरंगजेब की सेना से युद्ध करिए, तब तक मैं रोके रखिए, आप अजमेर में रोक लीजिए उनको, तब तक मैं विवाह करके आ जाऊंगा। तो ये पत्र को छुपा लेता अपनी रानी से, नया नया विवाह था, कैसे जाता रानी को छोड़ के। तो पत्र को छुपा लेता, जैसे छुपाने लगता है ऐसे रखने लगता है, तो यानी कि हाड़ा रानी सहलगांव आ जाती है। बस सहलगांव देखती है कि क्या छुपा रहे रतन सिंह जी आप। तो ये कहता है कुछ नहीं रानी, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। तो ये यानी कि रानी कहती है, रानी पत्र को देख लेती है, पत्र देखती है, पढ़ती है कि ये तो भाई महाराजा का पत्र है, राज सिंह का पत्र है, आप उसके दरबार के यानी कि हरावल दल के नेतृत्व करता है, तो आपको युद्ध के लिए जाना चाहिए, युद्ध के लिए बुला रहे हैं। तो ये यानी कि रतन सिंह कहता है कि मेरी नई नई शादी हुई है यार, कहाँ जाऊंगा मैं, नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, वो तो रोज का काम उसका ऐसे ऐसे बोलना वैसे करना। तो रतन सिंह यानी कि सहलगांव कहती है कि इनको अपना पता भी याद दिलाती है कि अगर आप नहीं गए तो आज यानी कि जो हमारे यानी कि आप चुंडावत हरावल दल के यानी कि ये हरावल दल के थे, हरावल दल के नेतृत्व करता है, हरावल दल के नेतृत्व करता है। तो सहलगांव ने इनको अपनी वीरता की याद दिलाते हुए कहा कि अगर आप नहीं गए आज तो आपके जो पूर्वज होंगे, आपके जो संतानें होगी, वो उनसे वो कहेंगे कि हमारे एक घायल थे रतन सिंह, इसकी वजह से हम सिर झुका के जी रहे हैं। तो उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो ये युद्ध के लिए जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं तो इनको एक सैनिक था, उसको भेजते हैं कि रानी के कुछ यानी कि निशानी लेके आओ। तो रानी के पास जाता है सैनिक और कहता है कि रानी जी यानी कि रतन सिंह जी कुछ निशानी मंगा रहे हैं आपकी युद्ध में जाने से पहले। तो रानी सहलगांव सोचती है कि अगर मैं इन्हें ऐसे ये युद्ध के लिए बहुत देर बाद बांधे हैं
और अगर ऐसे ही रहे तो मेरे पे कलंक आएगा कि मैंने एक राजकुमारी एक लड़की के लिए इन्होंने युद्ध में नहीं गए, ये इनकी वीरता का प्रमाण छिप जाएगा। तो इन्होंने अपना सिर काट कर रतन सिंह जी को दे दिया। तो यानी कि सिर काट के दे दिया और चुन यानी कि सैनिक रतन सिंह चुंडावत के पास ले गया। रतन सिंह चुंडावत के पास ले जाने के बाद रतन सिंह सिर देखता है इसका सर कवर का, तो सिर को अपनी यानी कि गले में बांध के ऐसी वीरता के साथ लगता है कि औरंगजेब की सेना को, यानी कि ये औरंगजेब है, औरंगजेब की सेना को युद्ध में आगे भी नहीं बढ़ने देता है। और वहीं अजमेर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए कहते हैं कि हाड़ा रानी के बेटे कहते हैं कि एक सत्य सतरानी थी कि सिर काट दियो सतरानी, यानी कि ऐसी रानी थी जो अपने यानी कि